नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे गर्मियों में या बरसात में कम दिनों में 60 दिन में पककर तैयार हो जाने वाली उड़द की खेती के बारे में। उड़द की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसमें कम समय पर किसान भाइयों 1 एकड़ में 1 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों के सारे कर्ज खत्म हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकलने वाले कौन सी किस्में हैं, कौन सी तकनीक है, हम बुआई कैसे करें, हम कौन सी खाद डालें, कौन सी दवाई का प्रयोग करें, कटाई कब कराएं, हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आपके अगर खेत में गर्मी के दिनों में खाली खेत पड़े हैं या फिर बुआई कर दिए हैं तो आप कौन सी खाद, कौन सी दवाई का प्रयोग करें। वीडियो को आप अंत तक देखिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आपसे सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। बात करेंगे उड़द की खेती किस टाइम करनी चाहिए। अगर आप गर्मी में उड़द की खेती कर रहे हैं तो आप 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के मध्य आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। यह टाइम उड़द की फसल के लिए सही और समय माना गया है। अगर आप बरसात में उड़द की खेती कर रहे हैं तो जून से लेकर जुलाई तक आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। अगर आप इस समय उड़द की बुआई करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपकी उड़द की पैदावार 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, उड़द की जलवायु की बात करें तो उड़द की खेती में सभी मौसम में उड़द की खेती आप कर सकते हैं। उड़द को आप गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में भी उड़द की खेती कर सकते हैं। सभी जगह पर आप खेती कर सकते हैं, सभी प्रकार की मिट्टी पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। उड़द की खेती के लिए मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक और उच्चतम टेम्परेचर की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक सही माना जाता है। उड़द की बुआई के लिए खेत की नॉर्मल तैयारी, खेत को 2 बार अच्छे से जुताई करा दीजिए, जिसमें कि जितने भी पुराने अवशेष हैं जैसे कि गेहूं के अवशेष हों या फिर राई के अवशेष हों या फिर आलू के अवशेष हों, जितने भी अवशेष हैं दब जाएं और फिर एक बार रोटोवेटर को चला दीजिए, जिससे कि खेत की मिट्टी बारीक हो जाए और भुरभुरी करा दीजिए। आपके पास व्यवस्था है तो गोबर की खाद को मिला दीजिए और आप सीडल के माध्यम से या फिर हाथ के छिड़काव के माध्यम से उड़द की बुआई करा दीजिए। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी वैरायटी हैं जिससे लगाने से 10 से 12 कुंटल तक उड़द की पैदावार देखने को मिल सकती है। आपकी थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर भी होता है। अगर आपके क्षेत्र में थोड़ा कम जल उपजाऊ मिट्टी है तो 6 से 7 कुंटल पैदावार देखने को मिलेगी। उड़द की उन्नतशील जो किस्में होती हैं वो यूजी 218 है, जवाहर उड़द आता है, बसंत वीर का भी आता है, बरखा आता है, बसंत बहार आता है, दयाल का भी आता है और अभिमन्यु का भी आता है। यह किस्मों को आप लगा सकते हैं। इनकी बीज की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के उड़द के बीज की आवश्यकता होती है। जब भी आप उड़द लगाएं बीज उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। बीज उपचार के लिए सांप की फंगीसाइड आती है या फिर एलोरा की भी आती है, फंगीसाइड आती है, ट्राइकोडर्मा भी आती है। इससे आप बीज का उपचार अवश्य कर लीजिए। बीज उपचार में से जार्मिनेशन, अंकुरण बहुत अच्छा होता है। कोई भी लगने वाले कीटनाशक या फफूंद नहीं लगती है, जिससे कि जार्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं बेसल डोज की। तो हमें सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम लेना है और डीएपी 50 किलोग्राम लेना है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं। 1 ट्राली करीबन 1 एकड़ में गोबर की खाद भी प्रयोग कर सकते हैं। उड़द में बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी और पौधे में अच्छी बढ़वार आती है। लेकिन यह ध्यान रखें, कहीं कहीं ऐसा होता है मिट्टी की उर्वरक शक्ति अच्छी होती है, वहाँ पर ज़्यादा खाद का प्रयोग ना करें। लेकिन खाद का प्रयोग करने से सही समय पर 60 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए बात करें
तो बुआई के बाद जैसे ही अपनी बुआई हो जाती है, पानी देने से पहले खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग अवश्य कर दें। उड़द के जार्मिनेशन से खरपतवार देखने को न मिले, जिससे खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडी प्लस ले सकते हैं या फिर सन्मुख को भी ले सकते हैं या फिर कोई भी अच्छी कंपनी ले सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी। इनको आपको 1000 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करा देना है पानी में घोल करके, पानी चलाने के पहले, जिससे कि बाद में खरपतवार देखने को न मिले। एक अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार नाशक नियंत्रण अति आवश्यक होता है। अगर आप ने फर्स्ट में खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग नहीं किए हैं और आपके खेत में खरपतवार देखने को मिल रहा है, तो आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके खेत का खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। स्प्रे आपकी फसल जब 2 पत्ती की हो जाए तो आप प्रति एकड़ में 200 लीटर पानी में 400 ml मिलाकर, जब नमी आपके खेत में नमी होती है, आप इसको खेत में छिड़काव स्प्रे करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उड़द में सिंचाई की। उड़द में सिंचाई 6 से 8 दिन की पानी की आवश्यकता होती है। 8 दिनों में आप पानी नोजल के माध्यम से भी दे सकते हैं या कि फिर बहाव के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आप बहाव का पानी देते हैं तो आपको उड़द में 10 दिन में पानी की आवश्यकता होती है, और अगर आप नोजल का पानी देते हैं तो आप तीसरा पानी बहाव का अवश्य दे दें, जिसमें हमारी फसल तेज़ी से ग्रोथ करेगी। अब हम बात करेंगे उड़द में लगने वाली इल्ली। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली इल्ली और भुनगी सफ़ेद मक्खी कीटों की उड़द में, जैसे हमारे उड़द का जार्मिनेशन हो जाता है और 2 पत्ती का होता है, उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा इल्ली लगती है। जैसे कि दो पत्ती का हो जाए, आपको इल्ली नाशक भुनगी और इल्ली के जो अंडे होते हैं, इल्ली अंडे वाली दवाई का स्प्रे अवश्य करा देना है। इल्ली के लिए आप कोराजिन या कोर्टेक्स या फिर प्रहार या कोई भी अच्छी कंपनी का आप मार्केट से ले सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाइयों की बात करें तो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इनको स्प्रे कराना है। इसके साथ आपको भुनगी मच्छर वाली लाइन भी आती है, एमतारा भी आती है, या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अंडे वाली प्रोटेक्स आती है, उसको आप ले सकते हैं। इसको भी 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनका तीनों का मिश्रण करके 150 लीटर पानी में छिड़काव करा देना है, जिससे इल्ली भुनगी अंडे सभी कंट्रोल हो जाए। उड़द में 3 से 4 स्प्रे की आवश्यकता होती है, आप समय समय पर स्प्रे कराते रहें। खाद की बात करें तो आपको जब तीसरा पानी लगा रहे हों उस समय 30 kg यूरिया का प्रयोग अवश्य कर दें। 25 से 30 kg के बीच, या आप NPK 19-19 स्प्रे कर सकते हैं। 25 से जब 30 दिन उड़द के हो जाते हैं उस समय आप NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। और जब आपका फूल अवस्था आने वाली होती है उससे पहले 052-34 का स्प्रे अवश्य करा दें। आपकी फसल में आने वाले बड़े पौधे बहुत अच्छे होंगे, बड़े, और जो दाने होंगे वो चमकदार होंगे, फूल होगा जो वो बड़ा दिखाई देगा। जब भी उड़द की फसल लगने वाली फली पूरी तरह के, जब हम उसकी बात, जब हमारी उड़द की पक जाती है तो हम कटाई की बात करें। कटाई हमको तभी कराना चाहिए जब हमारी फसल उड़द की पूरी तरह से पक जाए, फली पूरी काली पड़ जाए। बहुत से किसान ऐसे भी होते हैं कि हमारी उड़द की जो फली होती है हरी होती है और कटाई करा देते हैं, हार्वेस्टिंग करा देते हैं। उस समय होता यह है कि जब हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है उसको सुखाते हैं, दाने हरे हो जाते हैं, मार्केट में तो अच्छा रेट देखने को नहीं मिलता है और मार्केट में रेट की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए जब पूरा उड़द पक जाए, अच्छी काली फली हो जाए, तभी कटाई कराना चाहिए। किसान साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।